रिकॉर्डेड। ओके एंड मैं इसको लाइव भी करता हूँ अब। ओके, क्यों क्या कर रहा है भाई? हम्म, जी, अब हम लाइव जा रहे हैं। ओके जी, सो अब हम लाइव हैं सेशन के अंदर, और इट्स एन इंट्रोडक्टरी सेशन जो हमारी इस वक्त ये कोर टीम है जो कि हमारे टूल पे काम कर रहे हैं, जिसका नाम है incontent.ai। और उसके ये लोग सब टेस्टर्स हैं और बहुत एक्टिव यूज़र्स हैं, और इनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि उस टूल को ये बेहतर से बेहतर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गो अराउंड द रूम और क्विकली इंट्रोडक्शन शॉर्ट कर दें अपना कि आप क्या करते हैं। सो विल स्टार्ट विद आवर कोर, जो हम को फाउंडर हैं इन कंटेंट के, और कोर टेक्निकल पर्सन है जिन्होंने डेवलप किया है इसको, मुनव्वर साहब। तो मुनव्वर साहब अपनी क्विक इंट्रोडक्शन दे दें। Hi, my name is Munawar Khan, and as Hamasab said, I'm the co-founder of InContent थोड़ा सा AI. लाउड बोलेंगे? Oh, okay. So, मेरा नाम Munawar Khan, and I'm the co-founder of InContent AI. I have a technical background, and I've been working in software engineering and more recently AI industry. But I actually started around 15, 16 years ago, and I love enjoying. I enjoy creating apps. Actually, I enjoy building platforms. This is exactly what I'm doing with in content. I personally faced problems in creating content on LinkedIn. Uh, Despite understanding the need of it, I really wanted something that understands what I need and gets things done for me. So this is why I started in content. तो मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि हम लोग जो है ना, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को बाज़ों का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे छोटे प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर कर देते हैं। और छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आपकी विजिबिलिटी भी बेहतर होती है, अंदर मिलियंस ऑफ पीपल जिनको वो छोटा प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो मेरी ट्रेनिंग्स हो रही थी, जो कि मैं करता रहता हूँ, कुछ लोग आप अल्नाफे में उस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, कुछ मेरे कैरियर गुरु के प्रोग्राम के अंदर हैं, कुछ जो लोग हैं वो मेरे जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है उसके अंदर आते हैं। मगर उन सब का एक मेजर चैलेंज है, कंटेंट कैसे लिखें, और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट कैसे लिखें। ऑल्दो कि आप, क्योंकि चैट जीपीटी से बहुत लोग यूज़ करते हैं उसको, लेकिन वो एक बड़ा रोबोटिक कंटेंट प्रोड्यूस करता है, और उसमें पर्सनलाइजेशन नहीं होती। यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने और मनोज ने और हम लोग पिछले कोई ऑलमोस्ट, आई वुड से कि ऑलमोस्ट एक साल, तकरीबन 8-9 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अब इस शेप के अंदर आया ये कि विच इट्स नाउ अवेलेबल। नाउ समबडी इज ज्वाइनिंग, ट्राइंग टू ज्वाइन मी। जूम के ऊपर नज़र आ रहा है मुझे, मगर उनका कोई नाम नहीं है, सो आई डोंट रियली नो कि वो है कौन। तो आप व्हाट्सएप में एक्चुअली एक मैसेज भेज देंगे, कोई भेज सकता है, कोई मेरे पास अब व्हाट्सएप खुला हुआ नहीं है।
कि हु इज़ ट्राइंग टू ज्वाइन, तो एटलीस्ट पता तो चल जाए हमें कि बातों का जो है वो स्कैमर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, स्पैमर भी आ जाते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। सो इन कंटेंट, दैट वाज द आइडिया कि इन कंटेंट जो है वो बने, और पहला वर्जन इन कंटेंट का जो था वो एक पीस ऑफ क्रैप था। वो हमने पूरा का पूरा स्क्रैप कर दिया, उसको दोबारा बिल्ड किया है। तो कोई भी हम ये काम कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। दिस व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग। सो लेट्स गो टू सहर। सहर, क्विक इंट्रोडक्शन आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सर आप सईद दो जगह से ज्वाइन किए हुए हैं। एक बंद करें माइक्रोफोन। है। जी, एक माइक्रोफोन बंद कर दें। So most likely what हाँ is जी सर। happening sir at your end is कि आपकी एक डिवाइस का स्पीकर खुला हुआ है और एक डिवाइस का माइक खुला हुआ है। ट्राई कि एक ही डिवाइस का माइक और स्पीकर खुला हुआ हो ताकि वो फीडबैक लूप ना क्रिएट हो उसमें। Right now you're muted on both devices. ओके, आई थिंक मरियम आ रही है। ओके, सो we'll come back to you sir while you're sorting it out. Abdul Wase, Yes. जी, quick introduction. All right. So I'm अस्सलाम Wasai, वालेकुम सर, 16. वालेकुम आवाज़ आ सलाम। रहा है? जी जी, um, Wase, please go ahead. Ji. I'm Wasai. I'm 16. I'm currently studying programming, and my interests align within marketing and growth. And I hopped on LinkedIn to share my thoughts. And And that's he's about it. based out of Finland, and his father Correct. Yes. is a good friend as well. So that's an additional caveat to what he said. So thank you, Vase, for joining in. Atika, your introduction, Thank you. please. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आतिका बिनत इकबाल है और मेरा ताल्लुक़ कराची के शहर से है। हमाद सिद्दीकी साहब ने पिछली लिंक्डइन की अनाफे की क्लास में बोला था कि अगर आप लिंक्डइन के एक्टिव यूज़र हैं तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें, हम एक ये प्रोडक्ट टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो उसूलन तो मुझे इन्हें रीच आउट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मुझे पहले रीच आउट कर लिया माशाल्लाह से। तो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। और मैं उसके अलावा एआई ऑप्स कर रही हूँ और मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है। और जो है वो इससे पहले मैं सोशल मीडिया के बहुत सारे कोर्सेज कर चुकी हूँ। कैनवा पे मैं अपनी पोस्ट बनाया करती थी। तो जो टूल आपने बनाया है ये बहुत, आई थिंक, एक बहुत, जैसे कहना चाहिए, जामे है, एक लफ्ज होता है, दैट इट एड्रेसेस मोस्ट ऑफ द एरियाज जिनमें मैं, यानी कि कभी मैं कैनवा पे जा रही हूँ, कभी मैं लोकली अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे जा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। तो मतलब इट्स एन अमेजिंग टूल और बहुत मज़ा आ रहा है। जज़ाकल्लाह। और अभी शुरू किया है। अलनाफी क्लास में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मुझे जैसे मरियम भी अलनाफे से ही हैं। तो आई आई हैंड पिक दोज हु आर एक्टिव यूजर्स। तो बहुत सारे लोग जो हैं बड़े बहुत ही पैसिव होते हैं। बाय द वे, कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है जूम के ऊपर भी, लाइव भी ज्वाइन किया हुआ है लिंक्डइन के ऊपर। सो अगर आप लोग ये बताएं कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया हुआ है तो हम आपको अभी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी देंगे। जैसे इंट्रोडक्शन क्विकली कंप्लीट होता है तो हम आपको लाइव ट्रेनिंग भी दिखाएंगे यहाँ पे इन कंटेंट की। सो स्टे विद अस और वो सीखें। ये उर्दू में ही होता है सेशन। तो जो लोग इंग्लिश, पीपल who are not Urdu speakers, I have to apologize to them because this session we run in Urdu. जी, सर ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा नाम शाहिद सईद है। मैं डिज़ाइनर हूँ, एज अ डिज़ाइनर वर्क कर रही हूँ फ्रॉम 2019। आई थिंक उस वक्त एआई का इतना ज़्यादा टच नहीं होता था, तो हमें कंटेंट क्रिएट करने में इश्यूज होते थे। उसके बाद जैसा आतिका ने बताया, उसके बाद भी इश्यूज हो रहे थे, लेकिन आपके टूल के बाद काफ़ी सपोर्ट रही है। 2019 से मैं जो है डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। पहले लोकली वर्क कर रही थी, एंड फ्रॉम 2022 आई गॉट योर कोर्स, लिंक्डइन कोर्स, एंड देन सडनली करियर जो है वो मेरा बूस्ट हुआ, अर्निंग अच्छी खासी हुई, एंड नाउ यू गिव मी अनदर अपॉर्चुनिटी। द टूल, इट्स सिंपली अमेजिंग। आप इसके थ्रू वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक और कामयाबी के दे, आपको भी दे, हमें भी दे। थैंक यू। That's it. जी, मरियम, क्विक इंट्रोडक्शन।
Assalamu alaikum. I'm Mariam. I am a student at AI Ops at Al Nafe. Um, I started using LinkedIn in recently, and recently meaning a couple months back when I started the course about last year. And anyone in the chat would know I've been using Incontinent AI frequently enough and keep on somehow getting errors a lot. Yeah. So, as a process, when we are developing a tool and fixing the backend errors, this happens, and that's the reason you all are there. You sometimes you'll get errors, sometimes, well, most of the time you won't get errors. So, we're going to talk about it in a while. Shakila, introduction, please. आपका हो गया इंट्रोडक्शन? मुझे याद भी नहीं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सर अभी मेरी टर्न आई है हाँ, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. मेरे लिए सर हमाद सिद्दीकी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. ये कि मेरे टीचर बनने से पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही थी और मैं एज अ घोस्ट राइटर और कंटेंट क्रिएट करती हूँ, इसके साथ डिज़ाइन भी करती हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाई. बट ये कि कंटेंट राइटिंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ रही और मैंने सर से बहुत कुछ सीखा, स्पेशली कि हम इन नो टाइम किस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट रनिंग आफ्टर द ट्रेंड्स. कि ट्रेंड्स को फॉलो किए बगैर हम अपने थॉट्स से बहुत कुछ जो है शेयर कर सकते हैं. और इन कंटेंट टूल को तो मैंने एज अ फ्री भी यूज़ किया बहुत ज़्यादा, बट ये कि अब प्रीमियम चुके हैं तो इसमें इमेज का जो ऑप्शन है, न्यूज़लेटर का जो ऑप्शन है, अमेजिंग है क्योंकि इससे मैंने बहुत ज़्यादा काम भी किया, उसका आउटपुट भी सबके साथ शेयर भी किया, तो दैट्स अमेजिंग. जी. और आप जिस तरह से इसको यूज़ कर रही हैं ना, इसकी इमेज फीचर को, वो लाइक इट्स एक्चुअली ब्लू माइंड आउट. ये किस तरह से इन्होंने इसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो उसका प्रॉम्प्ट होता है उसको उसके साथ प्ले अराउंड करके और फिर उसको क्रिएट किया है. सो ज़बरदस्त हो गया. हमें अमजद अली खान खालिद ने ज्वाइन किया है सऊदी अरेबिया से लाइव के ऊपर. सो आप वॉच कीजिएगा. अभी हम आपको इन कंटेंट का टूल के बारे में थोड़ा सा दिखाएंगे और अगर आपको कोई सवाल हो इससे मुतालिक तो पूछ लीजिएगा. और अगर आप में से कोई भी कुछ लोग मुझसे इंक्वायरी करते हैं बाद में कि आप अपनी नेक्स्ट फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम कब शुरू कर रहे हैं, तो अजीज़ साहब ने पाकिस्तान से ज्वाइन किया है. तो मेरा फुल ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 वीक्स का जो होता है वो 1 फरवरी से शुरू हो रहा है. अगर किसी को उसमें एनरोल करने में इंटरेस्टेड है कोई, तो यू कैन राइट इन द कमेंट और मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा. इट्स अ फी बेस्ड प्रोग्राम, तो $210 उसकी फ़ीस है. But it's a 4 weeks full training program on LinkedIn personal branding, optimization, content writing and networking. ओके जी. सो हम आते हैं इन कंटेंट के ऊपर. और अगेन स्टोरी यही है कि हम हमारा जो एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है, जो भी लिंक्डइन यूजर्स होते हैं, कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, अच्छा कंटेंट कौन सा होता है. और ये सवाल मुझसे बहुत रेगुलरली पूछा जाता है कि अरशद अली अहमद ने भी ज्वाइन किया सऊदी अरेबिया से. अस्सलाम वालेकुम. कि अच्छा कंटेंट क्या होता है. और ये कल भी मैंने एक लाइव किया था, उसमें भी ये सवाल था. देखिए, अच्छा कंटेंट का वर्ड जब आता है तो मेरे और आपके मेजर करने में मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं. हो सकता है आपको कोई और कंटेंट अच्छा लगता हो, मुझे और कंटेंट अच्छा लगता हो, मगर उसका प्रिंसिपल जो है उसको अगर हम डिफाइन कर लें तो हम अच्छे कंटेंट के ऊपर बात कर सकते हैं. प्रिंसिपल उसका ये है कि वो इजी टू रीड हो, उसका फॉर्मेटिंग ठीक तरीके से हुई हुई हो, और वो लोगों को किसी तरह का फ़ायदा पहुंचा रहा हो. ठीक है. समीर ला साहब ओशवा से ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू समीर भाई फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन अ सैटरडे संडे मॉर्निंग. और गेट रेडी फॉर क्लीनिंग द स्नो. आज आज हमारे यहाँ कुछ 30-40 सेंटीमीटर स्नो पड़ने वाली है, ऑलरेडी शुरू हो गई है. तो मैं मुनव्वर समीर साहब ने यहीं से ज्वाइन किया है. तो गेटिंग रेडी टू क्लीन दी स्नो एज वेल. 2-3 दफ़ा दिन में करनी पड़ेगी. सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इन कंटेंट डॉट AI, कि हम AI को यूज़ करते हुए ह्यूमनाइज कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर ओन एम, एम्बिशन और सारी चीज़ें. इसमें चाहे आप डिजिटल मार्केटियर हों, चाहे आप घोस्ट राइटर हों, चाहे आप अपने लिए कंटेंट लिख रहे हो या अपने क्लाइंट्स के लिए कंटेंट लिख रहे हो, हर सूरत में इस टूल को यूज़ कर सकते हैं. और मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि अगर आप सो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, लेकिन अगर जैसे लिंक्डइन का न्यूज़लेटर का फीचर है,
उसको आप स्पेशलाइज कर लें और वो पिच करना शुरू करें लोगों को। मोस्ट ऑफ द पीपल हु स्टार्ट लिंक्डइन का न्यूज़लेटर उसे कंटिन्यू ही नहीं करते। तो आप इजीली महीने के अंदर 2 न्यूज़लेटर की कमिटमेंट कर ले सकते हैं $500 के ऊपर, वेरी इजीली। और उनके सब्जेक्ट के हिसाब से आप रेगुलर कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर एंड वी रोल्ड आउट अ न्यू फीचर लास्ट नाइट। और मैं और मुनव्वर उसके वो काफ़ी दिन से बहस कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि ये बन जाए, और बहुत अच्छा बन गया है। तो मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा और भी इसके बारे में बात करना चाहूँगा। सो अगर आप लिंक्डइन इन कंटेंट के ऊपर लॉग इन करते हैं तो इसके अंदर अगर आप लेफ्ट पैनल पे देखें तो आप पोस्ट क्रिएट करें। माई कंटेंट का जो फीचर है ये आपके प्रीवियस सारा कंटेंट जो आपने क्रिएट किया होता है ये उसको अपने पास रिकॉर्ड रखता है। आप इमेजेस डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। माई इमेजेस में आपकी इमेजेस जो कि आपने प्रीवियसली क्रिएट की होती हैं वो रहती हैं। न्यूज़लेटर फीचर है और सोशल कैंपेन्स है। आई एम नॉट श्योर कि अगर कोई सोशल कैंपेन यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा, मगर मैं चाहूँगा कि अब इस वीक से आप लोग सोशल कैंपेन के फीचर को भी यूज़ करें। एंड व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम हमें बताइए उसके बारे में, ये क्या ये आपको कैसा लगा। ये बेसिकली ये फीचर ऐसा है कि आपको आप लिटरली रोज़ाना एक पीस ऑफ कंटेंट विदाउट एनी एफर्ट यहाँ से उठा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये क्रिएट कर लें तो आपके लिए एक पूरी सीरीज बन जाती है जिसके अंदर आपको कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो पर्टिकुलरली फॉर घोस्ट राइटर्स जो दूसरों के लिए कंटेंट करते हैं उनके लिए ये टूल जो है ना एक मनी मेकिंग मशीन है। अगर ये टूल आप ले लें, और पहले ये वाली जो हमारी कोर की टीम है इस वक्त तो इनको हमने सबको इंगेज किया हुआ है, बट अगर कोई और भी यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए ये टूल एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। सो हम जाते हैं, हम दिखाते हैं आपको कि हमने नया जो इस पे रोल आउट किया है वो क्या है। सो मैं बिल्कुल आज एक नई टेक्निक भी आपको बताता हूँ कि जब हम कंटेंट के अंदर हम काम करते हैं तो अगर आप टिप ऑफ द डे, सो अगर आपके पास एक प्रीमियम इसका प्रोफाइल है और आपकी अपनी प्रोफाइल सारी सेटअप हुई हुई है तो ये आपकी प्रोफाइल को मैच करके कंटेंट क्रिएट करता है और इवेंचुअली वो ट्रेन हो जाता है उस कंटेंट के ऊपर। तो मैं आपको एक छोटी टिप देता हूँ इस वक्त पे, एंड आपको मज़ा आएगा। सो मैंने यहाँ से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया लिंक्डइन। यहाँ से मैं सरप्राइज मी टाइप सेलेक्ट करूँगा। तो सरप्राइज मी जो है वो दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है, यानी जो हमारा जो ये विनिंग पोस्ट है उससे कैसे मुख्तलिफ है। सरप्राइज मी हर दफ़ा नया फॉर्मेट के ऊपर आपको पोस्ट देता है। दैट्स द मेन थिंग। तो आपको यू डोंट हैव टू स्ट्रगल विद द फॉर्मेट। तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि टिप ऑफ द डे फॉर कंटेंट, ठीक है। सो टिप ऑफ द डे का जो टूल है ना अक्सर लोग यूज़ नहीं करते हैं कि इसके अराउंड कंटेंट लिखें। टिप ऑफ द डे पे आप जब कंटेंट लिखते हैं और उस पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ से लिखते हैं तो आप एक देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी जो है वो अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू होगी कंटेंट के ऊपर। सो अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, टिप ऑफ द डे फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर। सो इस तरह से करके आप इसको कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करें। इसको मैं शॉर्टर पोस्ट रखता हूँ, 150 की रख लेता हूँ, तो यू कैन एक्चुअली डिस्क्राइब कि वो पोस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए। आप यहाँ से टोन डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं जाता हूँ इसके अंदर कन्वर्सेशनल रिलेटेबल पे इंडस्ट्री में डालूँ या ना डालूँ। यहाँ से हैशटैग पिक करता है। हैशटैग इतने ज़्यादा क्योंकि यूजेबल नहीं है लिंक्डइन के ऊपर, इसलिए हमने जो है इसको रखा हुआ ज़रूर है, क्योंकि लिंक्डइन दोबारा कभी ले आएगा इसको तो फिर हमें रीबिल्ड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसकी रॉ एग्जांपल भी डाल सकते हैं। सो इफ़ यू हैव अ सम काइंड ऑफ अ कंटेंट इन माइंड, कहीं से आपने पढ़ा है कुछ है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। वहाँ से ये डायरेक्टली जो है वो इंस्पिरेशन ले लेगा। अब क्योंकि ये मैं पर्सनलाइज करना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से लिखे कंटेंट, इसलिए ये पर्सनलाइज ऑलरेडी इसके अंदर जो है डिफ़ॉल्ट में टिक हुआ हुआ है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास प्रीमियम इसका वर्जन है। और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये हमें एक पीस ऑफ कंटेंट दे देगा। और उस पीस ऑफ कंटेंट के आने के बाद का जो एक एडिशनल फीचर हमने इसमें डाला है वो आपको जो है वो बहुत मज़ा देगा। और ये देखिए अब आपके पास एक कंटेंट आ गया जो ये बता रहा है कि कैसे चीज़ें लेके चलनी है। स्टॉप चेसिंग लाइक, स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट, सब कुछ है। मगर अभी भी इसको आप और बेहतर कर और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। वो है सो अब इसको पहले आप सबसे पहले तो करें एक्सेप्ट। जब एक्सेप्ट कर लिया तो अब ये एडिशनल टूल है कि ये आपको 5 डिफरेंट टाइप के हुक्स
अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट सजेस्ट करेगा। और उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है हुक क्रिएशन का वो उसको ऐड किया गया है। तो एक क्वेश्चनिंग हुक डालता है, ये आपको दे रहा है कि व्हाट सिंगल प्रॉमिस विल मेक योर ऑडियंस ट्रस्ट यू टुमारो। Storytelling hook, I lost client once because my post chased like blah blah blah. Reality check, most posts get likes, most almost none build trust. Educational and disruptive. आपको ये 5 टाइप के इसने हुक दिए हैं। अब आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहें, तो फर्स्ट करें मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इसको रीजनरेट भी कर सकता हूँ हुक्स को। मैं चाहूँ तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, मैं एज इट इज जो मेरा पोस्ट है मैं उसी को यूज करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू यूज एनी हुक, मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। बट मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये मैं उसको ऐड करता हूँ और फिर देखते हैं ये आपकी आपकी जो पोस्ट है रीजनरेट हो रही है। और अब ये हम चले गए हैं इसकी इमेज के ऊपर। सो आप ये इमेज भी, ये अब बेसिकली पूरा प्रॉम्प्ट लिख रहा है इसके ऊपर कि इमेज किस तरह की होनी चाहिए। तो व्हाट शकीला इज डूइंग, आई थिंक कोई यहाँ पे चेंज कर रही हैं आके, और जिसकी वजह से उनका जो इमेज है वो बहुत ही एक मज़े की इमेज बन रही है। सो अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से इमेज जनरेट कर लूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इमेज जनरेट हो जाएगी। अगर मैं स्किप करना चाहूँगा तो मैं डायरेक्टली अपने कंटेंट पे चले जाऊँगा। बट लेट्स ट्राई कि इमेज देखते हैं कैसी आती है, और इमेज भी आप रीजनरेट करा सकते हैं इसके अंदर। जस्ट वन थिंग टू ऐड कि यहाँ पे जो इसकी डायमेंशंस हैं वो भी सिलेक्ट की जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन के किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसको पोस्ट करना चाह रहे हैं। विल टेक क्वेश्चन इन अ वाइल मरियम। तो ये आपके पास एक इमेज आ गई, अगर आपने इसको यूज़ करना है यूज़ करें, नहीं करना रीजनरेट करना है वो आप ये सब कर सकते हैं। आपने यहाँ डन कर दिया और डन करके आपने कंटेंट को ऐसे कॉपी किया और डायरेक्टली आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल पे चले गए और वहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया। सो ये इतना मज़े का फीचर है इसका कि यहाँ से जाके इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे फीड कर सकते हैं। ठीक है। सो इन कंटेंट डॉट ए आई जो है वो एक ऐसा फीचर है, ऐसा टूल है जो आपके जितने भी कंटेंट राइटिंग के वो प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से आप कंटेंट नहीं लिख पाते, उसको ये एड्रेस कर रहा है। और बेसिकली एनीबडी कैन ज्वाइन इन फॉर फ्री, और वो 10 पीसेस ऑफ कंटेंट एवरी मंथ उसको उसमें मिलते हैं। आप अगर उसको रीजनरेट करेंगे तो आपका एक क्रेडिट कम हो जाएगा उसके हिसाब से। मगर ये एक ऐसा टूल है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम कि इस वक्त तक काफ़ी सीमलेस हो गया है, जिसको हम मज़ीद डेवलप कर रहे हैं और इसके अंदर इसको मज़ीद स्ट्रॉन्गर टूल बना रहे हैं, इसकी वर्सिटिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि ये एक अच्छा टूल बन जाए। आप लोग जो यूज़ करें, इवन जो लोग लिंक्डइन पे मुझे देख रहे हैं और अगर वो इसके अंदर जो है मंसूर साहब ने ज्वाइन किया हमें, थैंक यू मंसूर साहब। मंसूर, 2 मंसूर हैं, एक मसरूर फैज़ी ने ज्वाइन किया सऊदी अरेबिया से, थैंक यू वेरी मच। सो अगर आप लोग ये टूल यूज़ करना चाहते हैं, यू मोर देन वेलकम टू यूज़ इट इन content डॉट ए आई, जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लें। फ्री सब्सक्रिप्शन पे आपको काफ़ी सारे फीचर वैसे ही मिल जाएंगे। टेस्ट करें, मज़ा आ जाए तो सब्सक्राइब कर लें। जो इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन मिनिमम है वो सिर्फ $10 है, और लिटरली अगर आप 10 पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हो तो $1 फॉर 1 पीस ऑफ कंटेंट आपको होता है, और एंड यू हैव वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट कमिंग अप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो भी आप कमेंट करें, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं कंटेंट से मुतालिक तो वो भी आप कमेंट के अंदर डाल दें, एंड विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस। लिंक्डइन की पावर जो है बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है, और उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि लोगों को कंटेंट करने में बहुत कंफ्यूजन होती है। सो वी आर सॉल्विंग अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम फॉर अ वेरी लार्ज ऑडियंस, दैट्स द प्लान। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब हम इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जो हमारे साथ ऑडियंस है बैठे हुए लाइव में, इनको हम ट्रेन कर रहे होंगे। बट कीप कमिंग बैक, और इसको जो है वो समझने की कोशिश करें कि लिंक्डइन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी। सो जो नया फीचर है कैसा लगा सबसे पहले तो? एनीवन? यस। I find it quite enjoyable. I was testing it out. By testing it out, meaning I was trying to use in content AI today.
anyone in the chat can see how that turned out. Yeah. I had an error again. It was a very odd error, but I do have a question. या सो एरर के ऊपर पहले So बात when कर I लेते was हैं। मरियम, एरर पे बात करते हैं। मुनव्वर भाई, वो एरर इन्होंने शेयर की हुई थी जी चैट के अंदर। जी। सो वो एरर मैंने बिल्कुल देखा है। देखिए, हमारे पास कुछ पावर यूजर्स हैं एंड दिस इज रियली गुड। सो व्हेन वी डिजाइन अ टूल, we are thinking of a process, right? We are thinking of a flow. Kabhi kabhi someone ends up using it differently than the initially designed flow, and it is actually really good. So, Mariam, it is really helpful. You're doing something differently that we did not plan for, but it is at the same time a very good use case because it would help us in understanding how did you use it, ताकि हम उसको भी जो है वो फ्लो में लेकर आए। सो आई वुड से कि अभी जैसे आपने देखा कि इन द फ्लो जो हमने डिजाइन किया है उसके अंदर इट इज वर्किंग फाइन, बट आई वुड अंडरस्टैंड इट बेटर। मुझे उसके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए होगी, एंड आई वुड सेंड यू अ प्राइवेट मैसेज फॉर दैट, so I understand how did you end up getting that error, and then once I figure that out, of course, we would resolve that as well. Okay. So yeah. Yeah. Yeah, so that's pretty much it. As for my question is very much simple. In the image creation section on its own, like there's there's like two different parts of image creation. There's one for the post itself, and then there's one that's like the I don't remember the word, the area where you said create image, you click on it. Yeah. If you click on create image, it gives you an option of a different मतलब अगर आप style. मुझे co-host बना दें तो मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन भी करता चलूंगा साथ साथ। ओ या Yeah. Yes, please, you continue, Mariam. Yeah. Actually, I just wanted to share screen because of what you asked. Okay, because in create image, you can click on the create image section, and then you have an option of choosing different styles. And then in the original, and then when you make posts, you don't get that option. Is there like a reason for that? Okay, so first of all, can you see my screen? It is showing. Yes, I can see your screen. Okay, great. So your question basically is when you go into image creation. Yeah. Yeah. So वो कौन सा option है that you Style. Basically, it's in this section, but when you do it on your like when you make a post and it gives you the option of create image, Right. it doesn't. Is there like a reason that you created it this way? Right. So it's a very good question. So here you are specifically working on images, right? And we plan to add more in future because you landed on this page specifically to create images. So it makes more sense that we add more features to it that would impact or influence the generation of images. When you are creating a post, image is not your primary focus at that point in time. So we just wanted to basically keep what you see on the screen limited. Because if there's so many options, look, there are already like 4 steps there. And then if we keep adding more to it, of course, it would become, I mean, not difficult, but someone there's like a thing where you get like choice, like you have choice fatigue or something. There's a word for it. I can't remember the exact word, but so, there is. Yeah. So, but I would basically ask this question to you and all the participants that have joined us today. If you think it would be beneficial and you would want to see it in images, image generation as part of the post as well, we could also do that. Just for context, let me quickly share what Mariam is actually asking for. So basically, when I go in create image, I see a prompt, these options, quality, style. But when I am creating an image from here, right? So let's quickly do that for you. So it will generate the content first. So just bear with me for a second. In the meantime, if you have another question, please go ahead and Yeah, I don't really have another question per se. It's more the difference between natural, realistic, and photogenic. But that's not really a question. That's just me needing to search up the definition of photographic.
It's just, If you it's want more styles, we can also do that as well. So again, like I mean, this is exactly why we meet. So your feedback, where we can do better, what you need more, right? We could definitely. So it is good that you raise this point. I'm asking this to everyone else as well now. So you created the content, you select a hook. So for example, I like this one, right? You selected hook. Now I am on the image step. It is understanding what my post is about and auto generating a prompt. I can definitely make changes, but we are basically keeping it simple so you don't have to do more clicks. So even you don't have to type any prompt, you can just simply click on generate image and it will work. What Mariam is asking, this is different from this. So quick questions. Please, you can also respond just yes and no. Do you need these features while generating the content here as well? Yes or no? You could do it on mic or chat. Yes. Okay. स्टाइल एंड इमेज डिस्क्रिप्शन आई थिंक जिस चीज को हम डिस्क्रिप्शन में कवर नहीं कर पाते वो हम स्टाइल में बता देते हैं और पोस्ट के अंदर राइट सो देखें यहाँ पर हम प्योरली इमेजेस बना रहे हैं एंड यहाँ पे हम एक्चुअली पोस्ट कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड इमेज इज पार्ट ऑफ दैट सो यू वुड वांट टू सी these features or options here as well, right? आई थिंक अगर ये इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको यहाँ ऐड करना, तो इसको ऐड कर लें एंड देन विल सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट मेक्स इट, क्योंकि आइडिया ये है कि हम चीज़ों को आसान बनाएं. It would definitely add more time to it because then people would have to make certain selections. So I ये think simple yes no question है. हम पहले इस पे एक क्विक वोट कर लेते हैं. तो आप लोग सिर्फ yes और no में आप ये बता दीजिए कि ये वाले जो फीचर्स हैं while you are creating your post आपको इसके अंदर इसकी जरूरत पड़ती है या पड़ेगी, yes और no. That's it. कोई complicated इसमें thought process अभी involved नहीं है. It's a simple yes and no answer. यस it Okay, so definitely would be we useful. have one yes. Yes. There, yes. So can the rest of us please at least say something? It's a simple yes and no. Chat Yes, में Yeah, डाल yes दें from my yes. side as well. Okay. Let's try to add it then, if can I Okay, sure. suggest something Yeah. please? आप इसके अंदर अगर कोई यूज नहीं करना चाह रहा नन का ऑप्शन डाल दे. देखें हम वो बिल्कुल डाल सकते हैं और द क्वेश्चन इज नॉट कि हम इसमें कौन से ऑप्शंस डालें. द क्वेश्चन इज कि क्या हमें मजीद ऑप्शंस की इसमें जरूरत है. क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑप्शन डालते हैं चाहे उसमें नन भी शामिल हो, बट देन यू वुड हैव टू सेलेक्ट इट. सो बेसिकली your number of clicks would increase कि आपको अपनी पोस्ट जनरेट करने के लिए now you have to go through more options, but it appears कि आप लोगों को ये चाहिए, हम इसको बिल्कुल Yeah. कर सकते हैं. Okay, thank you very much, Mariam, for sharing. Yes. Is there anything else? I'm trying to think of anything else, but I don't really have much to say that I didn't mention in the previous previous meet. I think Previous I know what's the problem that Mariam is facing. no of the error I had earlier today. Yes. Oh, है क्या है? you can Uh, can Amar साहब, a quick question. आप ये अभी ये वाला पार्ट भी रिकॉर्ड हो रहा है, right? सब रिकॉर्डेड है जी. Okay, that's good. Okay. Yes. अच्छा मैं सवाल कर सकती हूँ. हाँ, जी, of course. go on. अच्छा ये जो मैंने पोस्ट अभी चैट में शेयर किया है ना, इसको लिखते लिखते मेरी मेरे हाथ टूट गए थे. मुझे इसको लिखते लिखते कोई 5 दिन लगे थे क्राफ्ट करते हुए. उस वक्त मैंने इन कंटेंट को इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाह रही थी. तो हुआ ये कि मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ. एक मिनट. मैं स्टॉप करता हूँ अपने एंड से. जी. कर लें. Sharing is not turned on. The host isn't allowing. So you can send a जाएगा. request, then Hamad sir would need आ to. जाएगा. Okay, here you go. Okay. So this was the original post that I wrote on my Google Docs. Okay. Mm-hmm.
और ये हो गई थी ओवर 750 वर्ड्स। हुआ ये कि जब मैंने उसको पोस्ट बॉक्स में डाला हम्म। तो उसने कह दिया यू हैव रीच्ड द मैक्स लिमिट। और मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार मतलब ये नहीं कि मैंने इसके अंदर बहुत मेहनत लगाई तो और ये जो है ना मुझे अलाउ नहीं कर रहा मेरे वर्ड्स को। आई विल स्टॉप ठीक है। I तो don't think this is the issue. अरे वन बाय वन। तो मैं Okay. क्वेश्चन कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे उसको दोबारा से एडिट करना पड़ा और काट पीट करनी पड़ी और फिर मुझे उसको पोस्ट करना पड़ा। तो वो जो एक 750 वर्ड्स की लिमिट है ना, मैंने खुद गूगल पे सर्च किया कि जो है ना मैं कितना उसका कर सकती हूँ। मेरी जो ओरिजिनल पोस्ट थी दैट वाज 615 वर्ड्स। उसके बावजूद लिंक्डइन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आई थिंक उसके लिए या तो प्रीमियम अकाउंट चाहिए क्योंकि मैंने खुद इतनी लंबी लंबी पोस्ट पढ़ी हैं। तो एक तो मेरा सवाल ये है कि वर्ड लिमिट क्या है, और मेरा जो एक्चुअल सवाल था सो एक कोई क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन, वर्ड लिमिट आप लिंक्डइन पे पूछ रही हैं या वर्ड लिमिट आप इन कंटेंट पे पूछ रही हैं अभी? मैं एक तो ये कि वो जो हाँ मैं लिंक्डइन की पूछ रही हूँ और इन ओके। कंटेंट पे अब 450 है। सो लिंक्डइन की वर्ड लिमिट हमारे साहब आप बेहतर बता सकते हैं। और हमारी जो थ्री आपकी थाउजेंड जो लिमिट है कैरेक्टर्स वो है, तो उस जो भी आप लोग कैरेक्टर्स के अंदर बोलेंगे जो वो। है हैशटैग स्पेसेस सब चीज़ें आ जाती हैं। 3000 कैरेक्टर्स। अच्छा, स्पेसेस भी काउंट होते हैं? हाँ, हर जी चीज़ जी, काउंट होती बिल्कुल बिल्कुल, एवरी सिंगल थिंग। ठीक है। तो जी जी जी। है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो पूछ लो। Why? हाँ, तो जो मैं चैलेंज फेस कर रही हूँ विद कंटेंट, मैं वीडियो एडिटिंग के हवाले से जो है ना वो फेस कर रही हूँ। मतलब फोटोज तो मैं डाल देती हूँ हम्म। लेकिन इसके अंदर मुझे वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन है। मैंने इसको असल में सर्च ये नहीं किया। ये बहुत अच्छा आपका आपका क्वेश्चन है, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, मैं इसके ऊपर जो है ना वो मजीद आपसे कनेक्ट करता हूँ टू अंडरस्टैंड कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रही हैं। और अगर वो अच्छा, डुएबल तो हर चीज़ ही होती है आज के टाइम पे खास तौर पे, लेकिन ये कि अगर वो ऐसी कोई चीज़ हुई कि जिसमें इट वुड हेल्प मोस्ट यूजर्स, तो हम बिल्कुल उसको जो है ना एक पोल भी दे देंगे उसका व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और हम बिल्कुल वी वुड लव टू वर्क ऑन दैट। जी। ओके जी। जी इस भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें अभी मैं आतिका बोल रही थी, और क्योंकि मैंने सर का लिया हुआ हमाद भाई का पूरा लॉन्चिंग पैड, क्योंकि मैं जो अभी तक क्लियर हूँ कि कोई भी पोस्ट जो भी बनानी है वो इतनी एंगेजिंग हो और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। और उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी भी है तो आप अपना आर्टिकल बना लें जो वीकली हो, दैट वुड बी मोर गुड। तो जो रीडर्स हैं वो अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप लिंक्डइन पे अगर इस तरह की चीज़ है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप शॉर्ट कंटेंट हो और एंगेजिंग ज़्यादा हो, जिस पे आप अ, अ, लोग अच्छे तरीके से आपके मैसेज को ले सकें। हमारे इसको थोड़ा सा ऐड ऑन भी कीजिएगा, और उसमें जो वीडियो वाला पोर्शन है उसमें मजीद गाइडलाइंस चाहिए होंगी जो आप बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ। सो जो आपने बात, क्योंकि आप एक फुल लेंथ प्रोग्राम में थे रिजवान भाई, तो वो सारे उसमें बहुत डिटेल्स डिफरेंट टाइप की हैं। कंटेंट के अंदर अगर आपको लंबा कंटेंट लिखना है तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप न्यूज़लेटर शुरू करें। ये न्यूज़लेटर पे आपकी कैप्टिव ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है। मेरे पास आप देखें ऑलमोस्ट 51,000 कैप्टिव ऑडियंस है न्यूज़लेटर की। जब मैं न्यूज़लेटर लिखता हूँ विच आई डू एवरी मंडे, और 10% लोग भी उसको खोलते हैं, तो 5,000 लोग जो है वो मेरा एक पीस ऑफ कंटेंट पढ़ लेते हैं उसमें। और उसके बाद न्यूज़लेटर में स्टे भी करता है और वो बाद में भी आता रहता है उसके अंदर, चीज़ों के अंदर आता है। सो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह से। जो दो चीज़ें और यहाँ पे आई हुई हैं, वो मैं यहाँ कर देता हूँ। फिर इन दी इंटरेस्ट ऑफ टाइम, हमारे पास 10-12 मिनट ही और हैं इसको आगे लेके जाने में। सन्ना का तो कोई ऐसा मैसेज नहीं था। अस्मा का मैसेज था कि मैं पढ़ लेता हूँ उसको। आई मॉडिफाई दी स्टार्ट
and some of the main content to personalize it according to my own thoughts and style. Also add personal experience. I want to share insights and personal experience more often. Can in content support that? Of course, वो कर सकता है, इसको दे दूंगा मैं जवाब. Will my profile section help in personalizing content? Yes, of course. पर प्रोफाइल सेक्शन बनाया ही इस वजह से गया है कि वो आपकी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइज कर दे. जितना आप प्रोड्यूस करेंगे कंटेंट, रिलेटेड कंटेंट, जितना आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको ट्रेन कर रहे होंगे. आई प्रेफर सिंपल ओपनिंग दैट ड्रॉज रीडर्स. ठीक है, उसको हुक कहते हैं, हमने हुक का फीचर ऑलरेडी ऐड कर दिया उसके अंदर, तो आपकी ओपनिंग का मसला भी हल हो गया. हैशटैग आप डालना चाहें डालें. इस वक्त पे लिंक्डइन जो है हैशटैग्स को वैल्यू नहीं करता, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डाल दें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है. न्यूज़लेटर फीचर पे आप जो है वो और डिस्कशन करना चाह रही हैं आसमा, तो बाकी सब लोगों के लिए भी हमारा नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे व्हाटएवर 15 दिन के बाद या जैसे भी, हम उसको न्यूज़लेटर फोकस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मैं और मुनव्वर अभी न्यूज़लेटर की फॉर्मेटिंग पे काम कर रहे हैं कि इस वक्त पे जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो इतनी मज़े की नहीं है. कंटेंट तो अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन फॉर्मेटिंग मज़े की नहीं है. और एक और चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई की है, एंड विल सी हाउ इट वर्क्स आउट, या अगर नहीं है तो उसका हमारे पास एक वाया मीडियम भी है जिसको हमने ऑलरेडी फिगर आउट किया हुआ है. मगर हम ऑटोमेशन को ही देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं कि जो सजेशंस हैं उसके टॉपिक के, वो सजेशंस इंप्रूव हो जाएं. दैट्स पॉइंट नंबर 1. और पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अच्छी हो जाए. इस वक्त पे वो हमारे उर्दू ज़बान में कहते हैं, ऐसा लगता है कंटेंट थोप दिया है, लाइक इट वाज जस्ट पुट द कंटेंट देयर एंड यू हैव टू टेक इट, एंड उसको फिर रीफॉर्मेट खुद करना पड़ता है. तो ये दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं. जो उसका वाया मीडिया है वो ये है कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग टॉपिक को उठा के और उस पे न्यूज़लेटर बिल्ड करते हैं तो वो न्यूज़लेटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. लाइक वो वाकई बहुत मज़े की होती है. मैं एक मिसाल देता हूँ. अगर फ़र्ज़ करें कि अभी डिवॉस में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई है. आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों ने उसको फॉलो भी किया होगा. पाकिस्तान में तो लोग कुछ और चीज़ें ज़्यादा फॉलो करते हैं. उस वो बहुत ही मज़े की कॉन्फ्रेंस थी. उसके अंदर आपको डेली इतना, मैं कहता हूँ अगर किसी ने डिवॉर्स फॉलो कर लिया ना तो उसके बाद पूरे साल का कंटेंट है. पूरे साल उसको कुछ नई चीज़ करने की जरूरत नहीं है. सिंपली डिवॉर्स के कंटेंट को रिप्रोड्यूस करता रहे. इतनी चीज़ें डिस्कशन हुई है वहाँ पे. सो फॉर इंस्टेंस वहाँ पे जो है वो एक डिस्कशन ये हो रहा था. ठीक है, कार्नी और ट्रम्प की चीज़ों को छोड़ने के बावजूद जो जो कमर्शियल साइड ऑफ इट है, जो कॉरपोरेशन, जो लीडर्स उस पर बात कर रहे थे, वहां से अगर हम एक एक पीस को उठाएं और उसके ऊपर कंटेंट को बिल्ड करें तो बहुत मजे का हो जाएगा. तो रेफरेंस पॉइंट अगर हम उसको दे देते हैं न्यूज़लेटर में तो हमारे कंटेंट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. सो जब आप भी यूज़ करें उसको, इन कंटेंट को, तो उसको डिफरेंट तरह से यूज़ करें, उसमें नई नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश करें. तो आप देखेंगे कि उसकी क्वालिटी आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगी कि इससे क्या क्या किया जा सकता है. जी रिजवान भाई, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ भाई, मुझे हेल्प की ज़रूरत है. मैं बेसिकली चाह रहा था कि मैं अपना जो कंटेंट प्रोड्यूस करूँ एआई कंटेंट के साथ, तो उसमें पैरेलल जो है, जो मैं चैट जीपीटी और जेमिनाई जेमिनाई. को, जी. हाँ जी, उनको पैरेलल जो है एक फ्रेम में रखूं. इस तरह का कोई मुझे चीज़ हेल्प कीजिएगा जो कि मैं कंटिन्यू उसमें बताऊं कि एआई कंटेंट कर क्या रहा है. ठीक है, सो दैट वुड बी मोर गुड. मुझे गाइडलाइंस चाहिए कि मैं अपने कंटेंट को एक फ्रेम में रख के पिक्चर में, अपना मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्म में तो होगा, लेकिन मैं एआई के अंदर मैं बताऊंगा पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना जो रिस्पॉन्सिव है एआई कंटेंट जो है, कि मैं इसमें मैक्सिमम लोग एंगेज भी हों फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से. और फॉर द अदर साइड सेकंड थिंग इज कि एआई कंटेंट जितना कलरफुल होगा, क्योंकि लिंक्डइन अब सारा ही कलरफुल होता चला जा रहा है जो हम देख रहे हैं, ज्यादा अच्छा होगा एआई कंटेंट. अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि जो आप कह रहे हैं वो इन कंटेंट में तो हम नहीं करेंगे, बिकॉज इन कंटेंट के पीछे जो हम पूरा मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं उसमें मल्टीपल एआई एजेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत कुछ. इट्स नॉट चैट जीपीटी, इट्स नाइदर जेमिनाई. तो उसके पीछे बहुत सारे एआई एजेंट हैं जो डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन पुल करते हैं. जो एआई एजेंट समझते हैं कैसे काम करते हैं, आई थिंक वहाँ से समझते होंगे आप लोग जो टेक्निकल साइड पे हैं. एंड उसके बाद आपके सामने कंटेंट है. तो इट्स नॉट एज सिंपल एज कि पुटिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर. सो हम भी वो नहीं करेंगे.
इसके अंदर। दूसरा दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा दूसरा ये था कि एआई कंटेंट जितना, जैसे डाइवोर्स की आपने एग्जांपल दी, जितना कलरफुल होगा हाँ, वो कलरफुल। उतना। ओके, सो हाँ जी। कलरफुल के लिए जो देखें, दैट्स इट्स रूल ऑफ थंब अभी तक जो लिंक्डइन पे है, वो ये है कि ओवर यूज ऑफ इमोजीज इफ यू वांट टू ऐड कलर इज गोइंग टू रिड्यूस दी आपकी जो, ठीक है ना। अगर आप कोई बोल्ड आइटलिक ये कुछ सारी चीज़ें डालना चाहते हैं, लिंक्डइन उसको नहीं पढ़ सकता। लिंक्डइन का एल्गोरिथम मशीन पीछे जो है वो कोई भी बोल्ड आइटलिक वर्ड्स, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं पढ़ सकता। हम जो कभी कभी स्पेशल बुलेट्स यूज करते हैं वो भी नहीं पढ़ सकता, सिंपल हैश पढ़ सकता है। तो जी एक मिनट, तो कलरफुल बनाने के जो एक तरीका है वो ये है कि आप इन्फोग्राफिक ऐड करें उसके अंदर, जिसके ऊपर ऑलरेडी मेरी मुनव्वर भाई साथ डिस्कशन चल रही है कि हम इन्फोग्राफिक कैसे बना सकते हैं। सो अगर आपके पास कोई डेटा है, आप डेटा उसको दे दें और वो आपको एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक बना के दे। क्यों, अभी अगर आप इन्फोग्राफिक बनाते हैं किसी भी टूल के ऊपर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और मुनव्वर भाई जंप इन कीजिएगा जब आप टेक्निकल साइड के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है, मैं तो सिर्फ लेमन्स लैंग्वेज में बात करता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया है कि ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, जस्ट टू शो यू कि मेरे एक्सपेरिमेंट्स किस तरह के होते हैं। तो व्हाट आई डिड कि मैंने अभी जो लोग रेगुलर कंटेंट देख रहे हैं वो ये बड़ा एक लोग शेयर कर रहे होते हैं ना, ग्रोथ प्लान ये वो ड्रामे इस किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं, और आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग सिमिलर टाइप की शेयर कर रहे होते हैं, सिर्फ वो यस। ग्राफिक डिज़ाइनर की। तो मैंने क्या किया कि मैंने तीन डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इमेजेस को लेके और उसकी कंपैरिजन बिल्ड की, उसकी कंपैरिजन से मैंने ये टोटल 100% जो है ना वो एआई जनरेटेड इमेज है। It's very good information, but it's too complicated to read. ठीक है, तो ये हम नहीं चाह रहे कि इस किस्म की कोई चीज़ प्रोड्यूस हो जो कि दिखने में लगे कि भाई ये एआई के साथ जनरेट हुई है। इन्फोग्राफिक, अच्छी इन्फोग्राफिक्स जो है ना वो वो किसी और तरह की होती है। आई मीन मैं क्या दिखा सकता हूँ आपको अच्छी इन्फोग्राफिक How about divided in slides? जो है। जैसे लिंक पे और सर तो स्लाइड्स जो है ना। मेरे पास कोई अगर एग्जांपल्स की होगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा। अभी मैंने एक रिसेंटली इन्फोग्राफिक डेवलप की है, तो वो जो है ना वो उस किस्म की कोई चीज़ बन सकती है। बट आपका क्या मकसद था कलरफुल बनाने से? मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट के एंड पे कलर्स की बात नहीं, मैं जो इंफोग्राफिक पोर्शन है, जो इमेज पोर्शन है, उस हाँ उसको ही कलर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। क्योंकि तो मैंने अब टेक्स्ट को तो वो तो ऐड हो पुट गया, कर भी वो लिया। फीचर तो ऐड हो गया। अब आप Right. अपनी मर्जी से आप का आतिका, नो सॉरी शकीला, आपने जो अभी बनाई है ना चंद एक इंफोग्राफिक्स बड़ी खूबसूरत, वो ज़रा शेयर करें ग्रुप में जाके जो आपने बनाई है। अभी लिंक्डइन की बनाई थी, तो मेरा जो ग्रुप है वो शी इज़ वेरी काइंड टू मैनेज इट, वो वहाँ पे मेरा कंटेंट वॉन्टेंट बना के डालती रहती हैं जब भी उनके पास टाइम ओके। होता है। तो वो आप जरा कुछ एक दो शेयर कीजिएगा, वो इसी से प्रोड्यूस हुई हुई है और वो बहुत मजे की पिक्चर्स हैं। मैं अब उसको इसको इंफोग्राफिक में कैसे बना सकते हैं ये मुनव्वर भाई। मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ। सो बेसिकली आप इसमें यहाँ पे जो है वो इलिस्ट्रेशन, ड्राइंग या आर्टिस्टिक क्रिएटिव, इन दोनों में से कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, तो ये थोड़ा सा एक अलग वो नेचुरली, सॉरी, बाय डिफॉल्ट ये नेचुरल और रियलिस्टिक सेलेक्ट हुआ होता है, तो उससे वो रियलिस्टिक ह्यूमन लाइक इमेजेस बना रहा होता है। और क्योंकि इसका जो है ना वो खासतौर पे नैनो बनाने के बाद एक काफी ट्रेंड आया हुआ था, अभी भी है किसी हद तक, तो दैट्स द रीजन व्हाई दिस इज द डिफॉल्ट ऑप्शन दैट यू कैन चेंज। लेकिन अगर आपको मजीद स्टाइलिंग की जरूरत है, वी कैन ऑल्सो ऐड देयर एज वेल। जैसे गामा में होता जी बिल्कुल। और है। इवन बीच में एक जो है ना वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गिबली आर्ट मेरे ख्याल से, वो काफी बीच में ट्रेंडी था। लेकिन अगेन वो ट्रेंड आते हैं जाते हैं, ये कुछ चार जी। पांच चीजें ऐसी हैं जो कि दे यूजली स्टिक, तो ये यस। चल रही होती हैं साथ साथ। जी शकीला एंड देन सहर एंड देन विल एंड द सेशन। जी सर, अभी चूंकि बात हो रही है कि हम इन्फोग्राफिक्स किस तरीके से बना सकते हैं, जो कि हमने इसे प्रैक्टिस भी किया, दिखाया भी, और आप सब अभी मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप इंशाल्लाह देखेंगे भी। जब हमारे पास प्रॉम्प्ट आ जाता है ना वहाँ पर, तो हम एज इट इज़ ओके नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको मॉडिफाई करेंगे। उस प्रॉम्प्ट में आपने कलर्स देने हैं, आप किस तरह की स्किन चाह रहे हैं, और आपने टाइटल देना है कि आप किस तरह का बनाना चाह रहे हैं।
कि लाइक आपने उसे यूं ट्रेन करना है जैसे कि वो आपका असिस्टेंट हो, कि उसे ईच एंड एवरी आपने डिटेल देनी है। जैसे ही आप डिटेल देते हैं और उसे आउटकम भी बताते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, तो वो हमें देता है। इवन कि आपने देखा होगा कि मैंने जो करियर गुरु का लोगो है और जो रीपोस्ट का जो आइकन नीचे बना हुआ है वो भी जी। कैनवा से एडिट नहीं है, बल्कि इसी से ही जनरेट करवाया गया है। तो वो बहुत सुप्रीम लेवल का जनरेट करता है, क्योंकि जब हम प्रॉम्प्ट प्रॉपरली देते हैं तो हमें उतना ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी यही कि जब भी आप इंफोग्राफिक्स बना रहे हो, इमेज जनरेट कर रहे हो, तो एज इट इज़ प्रॉम्प्ट को एक्सेप्ट मत करें। आप उसकी अपने अकॉर्डिंग उसे जनरेट कर लें, उसे मॉडिफाई कर लें, तो फिर देखिएगा कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। तो हम लोगों को एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है ना शकीला से लेनी पड़ेगी कि भाई कैसे जो है वो अच्छे मज़े के हम प्रॉम्प्ट बनाएं, बिकॉज शी इज़ डूइंग अमेजिंग। तो ये है। बल्कि आतिका, अगर आप चाहें तो सहर को और शकीला को भी अपने ग्रुप में जो है वो ऐड कर सकती हैं, जिसमें आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर सकते हैं। ओके जी, सहर, आपका कहीं थिंक कुछ इनपुट या सर क्वेश्चन था? सर मैं एक यहाँ पे प्लीज़ ऐड करना चाहूँगी, बल्कि सबसे पहले कि थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि न्यूज़ लेटर को सबसे ज़्यादा मैंने टेस्ट किया है, और मेरे पिछले तकरीबन 3-4 न्यूज़ लेटर इसी से ही जनरेटेड है। कि फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हो जाएगा, बट ये कि यूज़र फ्रेंडली इसे थोड़ा सा बनाना चाहिए। हाँ। कि जैसे ही हम इसे प्रॉम्प्ट दे देते हैं, इसके सारे ऑप्शंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो जनरेट कर देते हैं, और नीचे पैनल पे कुछ भी नहीं होता। जैसे कि हम्म। हम पोस्ट में ही करते हैं तो पैनल नीचे खुल जाता है और पोस्ट आ जाती है, उसके ऊपर रिटर्न कंटेंट होता है। बट न्यूज़लेटर जैसे ही हम लोग सारे ऑप्शंस को चेक इन कर देते हैं, तो नीचे कुछ भी पैनल ओपन नहीं हो रहा होता। तो जो न्यू यूज़र होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ। फिर जैसे ही हम एडिशन पे क्लिक करते हैं तो देन एक पैनल खुलता है, जहाँ पे हमें उसका टॉपिक भी मिल जाता है, उसकी हेडलाइन और बाकी कंटेंट भी होता है। तो अगर हम इसको मज़ीद इजी कर दें यूज़र के लिए, कि जैसे ही वो तमाम जितने भी ऑप्शन हैं उनको चेक इन करे तो नीचे एक पैनल ओपन हो जाए, जैसे पोस्ट का ओपन हो रहा है, तो उस तरीके से ये कि यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा और डन जो डन है हो गया, यूज़र समझे घबराएगा भी नहीं। आप, समझे, हो गया ये। इंशाल्लाह 3-4 दिन में ये आपको ये ये इसके ऊपर ही काम जो है वो, क्योंकि ये मुझे पता है कि आप जितना भी काम कर रहे हैं ना, अगर लोगों को ये पता चल जाए ना कि लिंक्डइन से वो कितने पैसे कमा सकते हैं, और अगर अगर आपके पास इस वक्त 10 क्लाइंट्स हैं, ऑफर्स कीजिए, एक मैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, कि अगर आपके पास 10 क्लाइंट हो, हर क्लाइंट आपको $100 सिर्फ दे रहा हूँ महीने का, $100, उसके लिए आप हफ्ते की 3 या 4 पोस्ट कर रहे हो, कोई न्यूज लेटर कर रहे हो, लाइक वेरी लो लेवल, आप $1000 महीने के यूं कमा सकते हैं। मुझे एंड पीपल आर जरूरत है। विलिंग टू पे, लिटरली आप घर बैठ के। आपको मैं एक रिजवान में फंस रहा है, सैर बताइए जरा इनको कि कितने पैसे आदमी कमा सकता है लिंक्डइन से? अस्सलाम वालेकुम सर। वाले ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से सुकून से सबकी बात सुन रही थी। मैंने जब फील्ड ज्वाइन की थी, एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ फैमिली, हमारे यहाँ यूजुअली लड़कियां, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि औरत जो है ना पैसे कमा सकती है। कोई एक आधा रोल मॉडल हमारे यहाँ हो जाता है। अब मैं जैसे स्किल है वो कंटेंट क्रिएशन है, मैं कंटेंट डिजाइन भी करती हूँ और उसे अपलोड भी करती हूँ। तो मेरे पास आप समझे मैपिंग हुई हुई है कि किस ऐप के एल्गोरिदम में किस फॉर्मेटिंग का कंटेंट जो है वो, सॉरी, एड कॉपी जिसे हम कहते हैं, कैप्शन भी कहते हैं, कंटेंट भी कहते हैं, वो वायरल जाता है। सर रिजवान साहब, मैं आपको बताऊं, इंसान इतना कमा सकता है कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाती। मेरे 2 क्लाइंट्स जो हैं वो सर हमाद की कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं, एंड आई एम अर्निंग $700 फ्रॉम देम, एंड आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स लाइक देम। तो ये सिंपल है। अच्छा, टूल की अगर मैं बात करूं सर, तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने आई थिंक व्हेन आई गो 3 to 4 months बैक, आई सॉ अ पोस्ट ऑफ योर्स जिसमें आपने टैग किया हुआ था, तब मैंने इस टूल को लॉग इन किया था। सर उसके बाद यूज करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आइडिया है। अब मैं जजमेंट ले रही थी, जब मैंने, आप समझे, एज अ फ्रीलांसर अपने बाबा से या हस्बैंड से शेयर किया था कि मैंने ये वर्क करना है, तो पापा ने सिर्फ मुझे और कुछ भी नहीं सिखाया था। हो सकता है 5-6 इंस्ट्रक्शंस पापा देते तो मैं ये वाला स्किप कर देती। उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात कही थी, बेटा किसी भी चीज में लैंड करने से पहले उसको सुकून से पहले पढ़ लेना,
उसे देख लेना, उसे समझ लेना। तो आई बिलीव कि अगर आप या आप में से कोई मुझे कहे कि यू हैव 7 आवर्स और तुमने जो है ना इस कुल्हाड़े से इस दरख्त को तोड़ना है, तो मैं 4 घंटे लगाऊंगी और कुल्हाड़े को तेज करूंगी, और फिर मुझे पता है मैंने आधे घंटे में तोड़ लेना। तो थ्रू आउट ऑल द सेशन मैं सबको जज कर रही थी, सबको देख रही थी। अब मैंने एक्चुअल टेस्टिंग जो है ना वो करें, तो आई बी वेरी थैंकफुल फॉर यू सर। एक बात मुझे कंफर्म करिए। आपकी साउंड है ना बहुत ब्रेक हो रही है सर। हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। आपका वीडियो बंद करना। मैं एक काम ये करता हूँ कि वंस हमारी कॉल एंड हो जाए, तो जैसे ही, अभी तो फिलहाल हम खुद स्टॉर्म में फंस जाएंगे, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं इनसे कनेक्ट कर लेता हूँ, और हाँ मैं जो भी इनका फीडबैक है वो फिर इंशाल्लाह ले ठीक है। आई लूँगा। थिंक ये कोई क्वेश्चन पूछ रही है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बट एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ये रिकॉर्डेड भी है और मैं इसको फिर यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर लूँगा। प्रमोट कीजिए इन कंटेंट को जितना आप लोग प्रमोट कर सकते हो एज अ टूल, और जस्ट हेल्प अस इंक्रीज द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जितना अभी तक हमने इस पे कोई रेवेन्यू पैसे लगाए, पैसे कमाए नहीं है। ठीक है, कुछ एक सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि अभी तक हमने पुश नहीं किया है। आप लोग सब इसके बारे में बात करें कि कैसा है, और इंक्रीज उसकी जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसको आप कोशिश करें कि वो इंक्रीज हो। और जितनी ज़्यादा हमारे पास इसकी सब्सक्रिप्शन होगी हम इसको और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, और उसको और बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आपकी को बात समझ में नहीं आई थी आखिर की, तो जल्दी से कंप्लीट करें। जी मुझे जी भी सर। एक्चुअली आई विल टू ड्रॉप आउट वेरी आप सून। मुनव्वर आप चले जाएं, बिकॉज ये अच्छा। रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको, वो आपको दे देंगे, क्योंकि मैंने भी फिर आपको पता है मेरा दूसरा सेशन शुरू होने वाला है। ओके। ठीक है मुनव्वर, देन विल कैच अप। अच्छा सर, कैन आई कंटिन्यू? जी जी प्लीज। सर अब मैं जैसे अगर कोई क्लाइंट मैंने विन किया और उसके बाद मेरा तरीका ये होता है कि मैं उन्हें पूरे मंथ का कंटेंट जो है एक पीडीएफ बेस्ड हेडलाइन प्रोवाइड कर देती हूँ। वो अपनी बिजनेस नीश के अकॉर्डिंग उसे देख के फाइनलाइज करते हैं, फिर उसमें मैं इमेज डिजाइन करके और फिर सिंपली उन्हें कंटेंट, अगर उन्होंने मुझे मैनेजमेंट के लिए हायर किया है तो सिंपली मैं सारा कंटेंट शेड्यूल कर देती हूँ। एंगेजमेंट के लिए हायर किया है तो उसके दूसरे रोल्स होते हैं। बहरहाल इसको समराइज करते हैं। सर अब इस टूल को यूज करते हुए मैं सिर्फ अपने लिए वर्क कर सकती हूँ या दूसरे जो 8 क्लाइंट्स मेरे और हैं उनके लिए भी कर सकती हूँ? सबके लिए कर सकते हैं, आर्ट क्या आप 80 के लिए भी कर सकती हैं, क्योंकि ये सही। टूल और सर आपके एक और आपका चीज सारा मुझे। टाइम, सब टाइम बचा लिया इस टूल ने आपका। मैं आपको लाइक तरकीब बता देता हूँ उसकी। सो आप हेडलाइन या कोई भी टाइटल्स क्रिएट करती हैं, कहीं ना कहीं से करती होंगी ना, जो भी, चाहे आप हम्म। परप्लेक्सिटी यूज करती हो, जेमिनाई, या कहीं से भी, ज़ाहिर है खुद बैठ के तो नहीं करती होंगी। तो सो उसको लिस्ट कर लें, और जब आप उसको लिस्ट कर लें तो वो वन बाय वन आपके पास वो पीस ऑफ कंटेंट है देखिए, आप जब ट्रिगर करते हैं तो ट्रिगर आपको पता होना चाहिए ना, मुझे ट्रिगर क्या करना है। जैसे आज मैं टिप ऑफ द हम्म। डे, अब मैं इसको सिंपल टिप ऑफ द डे लिखूंगा तो ये कुछ भी प्रोड्यूस कर देगा। अगर मैं लिखूंगा हम्म। टिप ऑफ द डे ऑन कंटेंट क्रिएशन, टिप ऑफ द डे ऑन पाइथन, टिप ऑफ द डे ऑन समथिंग एल्स, तो ये वो मुझे टिप ऑफ द डे के हिसाब से देगा चीजें, यानी जो मैं उसको टॉपिक दे रहा हूँ। दूसरी पर्सनलाइजेशन है। क्लाइंट के लिए आप उतनी पर्सनलाइजेशन यूज नहीं कर सकते, वो आपको फिर नीचे देनी पड़ेगी, जहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में, ये आपसे पूछ रहा है क्या डू वांट टू शेयर एनीथिंग एल्स, वहां पे आप उसको डिस्क्रिप्शन देंगी किसी चीज की, तो वो आपकी पोस्ट की क्वालिटी, वो सारी चीजें बहुत बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो लिटरली अगर आपके पास 8 क्लाइंट हैं तो एक दिन एक क्लाइंट के लिए काम करें, डेडिकेट कर लें दिन आप, और 8 दिन में मेरे ख्याल में 8 घंटे ही आप लगाएंगे तो आपके सारे क्लाइंट का पूरे महीने का कंटेंट हो जाएगा। इतनी पावरफुल है ये। ग्रेट सर। एट अ टाइम एक कंटेंट पे ये एक इमेज जनरेट करता है, या अगर मुझे क्रॉजल चाहिए तो मुझे 6 to 7 स्लाइड्स ये सेम टॉपिक पे उसको ब्रेक करके नहीं, पॉइंट वाइज कैरोसल्स जनरेट नहीं कर करता, ये देगा? कैरोसल्स नहीं करता। कैरोसल्स को हमने बहुत सोचा है इसके बारे में। कैरोसल्स ना अच्छी होती नहीं है जनरेट, अभी अच्छा। बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। हमने जितने भी पोटेंशियल क्या कहना चाहिए कंटेंट स्टाइल्स हैं, उसको हमने सबको टेस्ट किया है अपने तौर पे, एंड वी हैव कम अप विद के जी, हम कोई ऐसा काम नहीं उसमें ऐड करें जिसकी फिर बाद में क्वालिटी अच्छी नहीं हो। तो कैरोसल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो एक चीज़ मैं ऐड अभी हम देखेंगे उसके अंदर हम कर दें, वो है कोटेशन इमेजेस।
वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जी उसको करने के लिए शकीला जो यूज़ करती हैं वो करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपने पोस्ट जनरेट की, अब आपको टूल प्रोवाइड करा है कि इसका मैं कोटेशन इमेज भी जनरेट कर दूं, तो वो उसका कोटेशन इमेज जनरेट कर देगा आपको। वो कोटेशन इमेज को पता है आपको कि उसकी अच्छी जो है जी वो होती है। तो बट दिस इज ऑल डेवलपमेंट वर्क जो आगे जा रहा है। और इसमें मैं और मुनव्वर न सिर्फ पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, बल्कि टाइम बहुत इन्वेस्ट हो रहा है, टेक्निकल टाइम बहुत इन्वेस्ट हो रहा है। बट थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर यूजिंग इट। आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आई वुड सजेस्ट कि पैसे कमाएं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं, बात भाई, अगर फिनलैंड में ही बैठे हुए हैं और $2,000 कमाएंगे, तो फिर आपको बाजार में बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मुझे। नहीं तो अब आप कमाएं तो सही ना पैसे। बात ये है कि पैसे कमाने के लिए ना आपके पास सबसे पहली चीज ना कोई सर्विस की प्रॉपर एक सर्विस डेवलप होनी चाहिए। वो क्या सर्विस है, उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट सर्विस, लोगों से बातचीत करें, एंड देन क्लाइंट्स कम। पैसे देना तो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, बस। हमारी नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे कनेक्टेड, और हमसे शेयर करते रहें चीज़ें, प्रमोट करें इसको जितना कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह होपफुली 2 वीक्स के बाद जब हम मिलेंगे, जब तक न्यूज़लेटर बहुत रिफाइन हो चुका होगा, एंड विल कीप टेकिंग योर फीडबैक। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।